सब आ गई क्या? चलो आज हल करेंगे कौन सा? नवोदय का पेपर, नवोदय 2017 है ना, गणित का पेपर हल करेंगे। तो नवोदय पेपर में पहला प्रश्न मैथ में क्या पूछा गया था? 1 नंबर प्रश्न, ध्यान से सुनना तुम और चेक करते जाना है ना। देखो पहला प्रश्न क्या था, नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ठीक है जी, सूचना पढ़ेंगे। नीचे महीनों के नाम दे रखे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। बाद में बोल रहा बेचे गए केले, केले बेच रखे। बाद में ऐसे देखो एक बॉक्स सा दे रखा है, ऐसा है ना, ऐसा कर रखा है। इसका मतलब बोल रहा 5 दर्जन है। इस बॉक्स का मतलब क्या है? 5 दर्जन है। अब हमारे से बोल रहा है दिए गए महीनों के अंतर्गत बेचे गए केलों की कुल संख्या कितनी है। तो मार्च महीने में कितने बेचे वो निकालो पहले। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, कितने कितने बॉक्स बेचे गए। ऐसे बॉक्स दिखा रखे हैं ना, तो उनको गिनेंगे हम। देखो मार्च में है 1 2 3 4 5 6 बेचे गए। बाद में 1 2 3, उसके बाद में 5, फिर 2, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 बेचे गए। टोटल कितने बॉक्स हो गए? ये काउंट लगा देते, कितने हुए? 23 हुए। 23 ऐसे वाले डब्बे हैं। एक डब्बे का मतलब कितना है? 5 दर्जन। तो इसका मल्टीप्लाई 5 से कर दो। ठीक है, ये कितने आ गए? दर्जन आ गए। और हमारे से पूछ रहा प्रश्न में केलों की संख्या, तो ये टोटल दर्जन बन गए हैं। 23 मल्टीप्लाई 5 लगाते ही दर्जन बन गए। इसका मल्टीप्लाई एक बार और लगाएंगे, किससे? 12 से। तो ये देखो इसका मतलब हुआ 60 है ना। अब 60 का इससे मल्टीप्लाई लगा तो 6 × 18, बाद में 6 दूनी 12 और 1380 केले। मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई टोटल मिला के कितने केले बने? 1380। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं 52 पे, 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न देखो हमारे से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ओके, हमने ग्राफ देख लिया है ना, आपका देखा हुआ ये ग्राफ है ना। अब बोल रहा है एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का, अमित और राघव ने कितने कितने पीरियड लिए उसकी बात कर रहा है। अमित प्लस राघव, देखो अमित ने पीरियड लिए 2, एक दिन में कितने पीरियड लिए? 2 अमित ने, ठीक है। और राघव ने कितने पीरियड लिए? राघव ने लिए 5 पीरियड, 5। तो एक दिन में टोटल इन्होंने कितने पीरियड लिए? 7 पीरियड लिए। और हमारे से क्या पूछ रहा? एक सप्ताह में, ये एक दिन के व्याख्यांकन है कि एक दिन में अमित है 2 क्लास लेता है, राघव है 5 क्लास लेता है, दोनों मिलके 7 क्लास ले ली। ये हो गया एक दिन का हिसाब। और एक सप्ताह में कितने ले लेंगे? फिर गुणा 7 करूँगा तो कितना आ गया? 49। इसी प्रकार आगे देखो, फिर आगे क्या बोल रहा है, व्याख्यानों का गोपाल और प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों में कितना अंतर है। तो एक गोपाल है, एक प्रमोद है। गोपाल प्रमोद कितने कितने लेते हैं? 4 प्लस प्रमोद 3, टोटल कितने बने? 7 ही बने। और हाँ जी, नहीं तो इसमें सप्ताह का नाम आ गया, क्या पता छुट्टी तुम्हारी कितनी छुट्टी रहती है संडे की। समझ गए? ऐसा वाला दिमाग नहीं लगाना है हमारे को। अच्छा क्वेश्चन किया इसने कि सर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे की तो छुट्टी होती है। पर अगर बोला ही नहीं गया कि संडे की छुट्टी है तो कोई ज़रूरी है क्या है? सप्ताह का नाम लिया, बोला 7 दिन में कितने पीरियड लिए, कोई ज़रूरी है छुट्टी नहीं होगी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके एक दिन में 7 पीरियड लिए, तो 7 दिन में कितने ले लेंगे? 7 ही ले लेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 49 हो गए। अब इनका अंतर पूछ रहा, कितना आया? 0। तो इनका अंतर आ गया 0। व्याख्यानों का अंतर पूछ रहा था, उत्तर आ गया 0, ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसने तुरंत ही बात क्लियर कर ली अपनी कि सर सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, उनमें एक तो संडे भी तो आता है। तो मैंने बता दिया कि कोई ज़रूरी है क्या छुट्टी रहती है उस दिन, होती तो पक्का हमारे को पर्सन बोलता,
नहीं बोल रहा तो मैं तो 7 ही लूँगा यहाँ पर। आई बात समझ में? और अगर 6 भी लूँगा तो भी 0 ही आना है। सही बात है गलत है? सही है ना, क्योंकि दोनों का एक दिन का पीरियड लेने का हिसाब बराबर है, 7-7 आ रहा है दोनों का, तो फिर भी 0 ही आएगा। समझ गए? व्याख्यान दोनों के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब उत्तर भी तो बराबर ही आएगा ना। फिर व्याख्यान तो दो आदमी अलग है, 2 आदमी अलग है, दोनों का टोटल किया तो कितना आ रहा है? बराबर ही आ रहा है। देखो 3 नंबर प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। परिमाप दे रखा है 48 मीटर। तो भुजा 4 गुणा भुजा किसके बराबर है? 48 के बराबर। भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 48 डिवाइड बाई 4। कितने बार गया? 12 बार, तो 12 मीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा, क्षेत्रफल क्या होता है? 12 गुणा 12, तो 144 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया 144, बी ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर देख लेता हूँ मैं। इधर देखो 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, 20 परिणामों का औसत 18 है। तो 20 परिणाम है, उनका औसत 18 दे रखा। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो कितना आया? इन दोनों का क्या लगाना है? मल्टीप्लाई 360। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 20 परिणाम है उनका औसत अगर 18 तो इनका योग कितना है? 360 है, मल्टीप्लाई लगाती है ना। आगे 18 दूनी 36, 360 सही है ना। 36 सही है ये। आगे बोल रहा है प्रत्येक परिणाम में से 3 घटा दिया हर परिणाम में से 3 घटा दिया। तो ये वाला प्रश्न है ना, ऐसे याद रखो, तुम शॉर्ट करना है इसका। वैसे भी हो सकता है ये दिमाग लगा के, पर मैं बोलता हूँ अगर हर परिणाम में से 3-3 माइनस कर दिया तो तुम जो 20 परिणामों का जो औसत दे रखा है उसी में से -3 कर दो, नया औसत कितना आ गया? 15। तो कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में। इसका ऐसे याद रखना, अगर बोले कि हर परिणाम में 2-2 जोड़ दिए तो +2 कर देना यहाँ पे औसत के अंदर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। इसको अगर और भी करना चाहे तो देखो इसका एक तरीका और, एक तो ये हो गया 15 औसत आ गया, एक दूसरा तरीका एक और हो सकता है। देखो कैसे होगा, देखो उसके बारे में बात करूँ। अब बेटा 20 परिणाम है, उसमें से प्रत्येक में से कितने कितने घटाए हैं? हर परिणाम में कितने कितने घटाए? 3-3 घटाए हैं। तो ये कितना हुआ? 60। पहले 360 योग था, 60 घटा दिया, टोटल मिला के 60 घट गया, माइनस कर दो कितना आया? 300। इसमें 20 का डिवाइड लगा दो, कितना हुआ? 15। तो ये भी आंसर सही है अपना। हाँ बेटा बोलो। हाँ 20 आएगा यहाँ पर, 20 है ना, ये कट गया, 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 300 योग अब किसका है? 20 परिणामों का है, क्योंकि 3-3 तो हर परिणाम में से घटा दिए, तो आंसर कितना आ गया? 15 आ गया हमारा। 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। 2 नंबर है, 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाएगा। तो मैं ये मानूंगा कि एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, दोनों में 9 जोड़ दिया हमने, तो अनुपात कितना बन गया हमारा? 3/4 बन गया। इसको हल करना है, बस हल करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को 3x से किया 9x बन गया, प्लस 9 को 3 से किया 27 बराबर, 4 को 2 से किया 8x प्लस 36 बन गया। ठीक है, ये 8x इस तरफ गया तो कट जाएगा, x ही बना, और ये 36 है इधर, 27 इधर आया, 27 इधर आया, तो कितना बना? 3 और 9 बन गया। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 उठकर, है ना। तो पहली संख्या तो कितनी हो गई? मल्टीप्लाई 9 बराबर कितना बोलूँगा मैं? 18। दूसरी कितनी आ गई? 9, तो 9 27। ये वो 2 नंबर थे। अब हमारे से प्रश्न पूछा क्या है वो देख लेता हूँ मैं। तो संख्याएं हैं, संख्याएं क्या क्या है? तो मैं बोलूँगा 18 है, और एक संख्या क्या है? 27 है। बी नंबर ऑप्शन बन रहा है इसका। ओके, है ना।
5 नंबर हो गया। 6 पे आता हूँ। छह नंबर, एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है तो इसका आयतन क्या होगा। 6 के का बोल रहा आयतन कितना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता, बक्सा है, अकेली कोर दे रखी है, कोर का मतलब होता है भुजा, तो आयतन होगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। कितना बन गया इसका 36 का 6 से किया तो 216। अब ये आंसर किस में आएगा 216, सॉरी ये 3 था यहाँ पर, 6 नहीं था, कितना था 3, यहाँ पर 3 था है ना। यहाँ पर क्या आएगा आयतन निकालना है तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, और ये था मीटर में तो मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन बन रहा है। आगे वाला भी देख लो, यहीं पर 7 नंबर भी। 7 नंबर प्रश्न है, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ किया, 9:10 AM पे चलना प्रारंभ किया और 4:20 पे चंडीगढ़ पहुंच गए। 4:20 PM होता है शाम को, है ना। चंडीगढ़ पहुंच गई, हमारे से बोल रहा है कि पूरी यात्रा में कितना समय लगा। ऐसा वाला प्रश्न जब भी आ जाए, देखो AM होता तो हमारे को लास्ट वाले में से ऊपर वाला घटा देना था, पर AM से PM टाइम चेंज हो रहा है तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको घटाऊँगा। 11:60 में से घटा देते हैं 9:10 घटाए तो कितना है 2 घंटे 50 मिनट आ गया। ये वाला जोड़ दो, इसमें 4 घंटे और 20 मिनट जोड़ा तो कितना है 70। अब इसको मैं 60 कैरी दे दूँ इस तरफ तो ये 7 घंटे और 10 मिनट बन गया, तो इतना टाइम लग गया 7 घंटे और 10 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 7 घंटे और 10 मिनट का समय लगा दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने में। मिटा दूं इसको। 8 नंबर देखते हैं, देखो जल्दी से। 8 नंबर, गणित के प्रथम टेस्ट में कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी को 18 नंबर प्राप्त हुए। टोटल 25 का था, लिख लूँ मैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दूसरे टेस्ट में इतने ही पूर्णांक में कितने नंबर प्राप्त हुए, 22 नंबर प्राप्त हुए। कितने में से 25 में से। अब हमारे से बोला दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक पाए, कितने प्रतिशत अधिक अंक पाए। तो देखो ऐसे तो तुम्हारे को पता है, इसका परसेंट निकालेंगे, इसका ही परसेंट निकालेंगे। पहला टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है, इसका कितना आया 72%, इसका कितना आया 88%। कितना ज़्यादा है 8 ये मिला के 16% अधिक। ये आंसर है, तो इसका ये पूछा था, यही आंसर है। तो कितना आया 16%, सी ऑप्शन। ओके, 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम। ₹30 में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर, ये वाला है 9 नंबर प्रश्न। ₹30 में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर, मतलब 1 रुपये, मतलब 30 रुपये में क्या किया इसने, 1 दर्जन बेचा। 1 दर्जन, या मैं बोल सकता हूँ कितनी 12 पेंसिलें बेची उसने। सही बात है, आगे पढ़ते हैं फिर। ₹10 का लाभ प्राप्त होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बेचा है उसने, दोबारा सुनो, देखो 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचती, विक्रय मूल्य दे रखा है। फिर बोल रहा 10 का लाभ कमाया उसने, लाभ प्रतिशत याद करो। तो ये विक्रय मूल्य है, लाभ दे रखा 10, माइनस करोगे 20, ये क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य चाहिए ना लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो पहले ये काम करना पड़ेगा, कर दिया हमने। अब देखो लाभ 10 का कितने पे, 20 पे मल्टीप्लाई 100 लगा दो, कितने बार गया ये 5 बार, तो 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ओके, 10 नंबर पे आते हैं। दस नंबर प्रश्न, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। ओके, 2/3 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ड्रम टोटल 3 भाग है ड्रम के, उसमें से 2 भाग क्या है भरे हुए हैं, ये भरे हुआ भाग है, भरा भाग है। अब अगर तुम्हारे से कोई पूछ ले कि ड्रम कितना खाली है, तो तुम बोलोगे सर 1/3 भाग खाली है, 1 भाग खाली है 3 में से। बात सीधी सी ये है। प्रश्न आगे देखो क्या बना रहा है,
यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता पड़ती है। मैंने क्या बोला, खाली ड्रम कितना है, तुमने बोला सर 1/3 भाग है। तो बोल रहा ड्रम को अगर पूरा भरेंगे तो 50 लीटर पानी चाहिए, एक की वैल्यू 50 के बराबर आ गई। आगे प्रश्न बोल रहा है तो ड्रम की क्षमता कितनी है, 1 = 50, 3 बराबर पूछा है, समझ गए। तो कितने लीटर का आ गया, 50 × 3 = 150 लीटर। इतना टैंक है, इतने लीटर का टैंक है। ए ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन बन रहा है। आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 350 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ये है ट्रेन की स्पीड, है ना। चलो काटते हैं थोड़ा छोटा, ये 10 बार गया, ये कितनी बार गया, 2 बार गया क्या है। सॉरी मैंने 70 समझ लिया, नहीं जा रहा है ना, 5 की टेबल से काटना पड़ेगा। अरे मैंने 70 समझ लिया था, 25 से चला जाएगा। सही बात है तुम्हारी भी। दोबारा काटता हूँ, रुको एक बार, रुको एक बार दोबारा लिखता हूँ। समय पूछ रहा है तो दूरी बट्टा चाल, है ना। 25 के टेबल से 14 बार और 3 बार। अब देखो इसका डिवाइड लगाते हैं तो 3 4 सही 2/3, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो 4 घंटे हैं। अब ये 2/3 है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 4 घंटे और 40 मिनट, है ना। कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में। आई क्या ये बात समझ में, किस किस का राइट हुआ ये, ठीक है। 12 पे आते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है, 2 वर्ष के बाद ब्याज सहित 24,800 रुपये अदा करता है। ब्याज की दर बतानी है। 2 साल दे रखा टाइम, इतने रुपए उधार लिए 20,000 और 24,800 रुपये चुका दिए। तो इनका अंतर करते क्या आ गया, ब्याज आ गया 4,800 रुपये। अब दर अगर पूछ रहा, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बट्टे समय गुणा मूलधन। 4 0 कट जाएंगे, ऊपर वाले 4 ये लो काट दिए। अब 4 नीचे 4 ही तो बचा हुआ, 4 को काट दो इससे, 1 बार 2 बार, तो 12%। 12% की रेट आ रही है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन बन रहा है इसका। 12 नंबर हो गया। 13 पे आते हैं। 13 नंबर प्रश्न। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल तय दूरी कुल व्यतीत समय, है ना। इस प्रश्न में कुल दूरी तो नहीं दे रखी कि कितनी दूरी तय की उसने, तो मैं मान लेता हूँ या तो x दूरी मानेंगे हम, या फिर मैं मान लेता हूँ कि टोटल 1 दूरी तय की। कितना माने बोलो, x माने या 1 माने, हाँ 1 माने, चलो 1 मान लेता हूँ। तो मैंने माना कि टोटल कुल दूरी तो कितनी है, 1 है ना। अब देखो ये दूरी किस किस हिसाब से तय की वो बात करता हूँ मैं। बोल रहा 1/3 भाग है, वो तो तय किया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में बोल रहा है 1/4 भाग है, वो किस हिसाब से तय किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा शेष को तय किया इसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शेष है तो शेष चाहिए मेरे को कि कितनी दूरी और शेष रह गई थी। मेरे पास टोटल दूरी कितनी है, मेरे पास टोटल दूरी कितनी है, 1 है ना। उसमें से मेरे को माइनस करना कितना, 1/3 प्लस 1/4, ये माइनस करूँगा मैं। किया तो कितना आया देखो, 1 माइनस, इनका एलसीएम लिया 4 × 12, कितनी बार गया ये 4 बार, प्लस यहाँ पर कितनी बार गया 3 बार। इनको आगे और हल किया, -1 - 7/12, कितना बन गया ये
इसमें देखो 1 माइनस 7/12 करेंगे कितना हुआ 5/12। तो ये वो शेष वाली दूरी है। ये बात किस किस को आई समझ में? देखो मेरे पास टोटल एक दूरी है, मैंने कुल मान रखी है, इतनी दूरी तय होगी, इतनी हो गई, अब शेष बच गई, तो शेष कितनी बची मेरे को पता तो होना चाहिए। तो मैं एक में से इन दोनों का जोड़ माइनस कर दूंगा, कर दिया हमने, कितना है 5/12। आगे इतनी बात समझ में है ना। अब हम औसत चाल निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखना। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल तय दूरी, एक दूरी तय की हमने, कुल व्यतीत समय। व्यतीत समय कैसे निकालूंगा मैं? दूरी ये तय की, चाल ये रही, तो दूरी बटा चाल क्या होता है? समय तो होता है। जोड़ लगा दूंगा फिर इनका। तो देखो 1/3 गुणा 25 प्लस 1/4 गुणा 30 प्लस कितना है 1 नहीं आप 5/12 और गुणा, ये किस स्पीड से 5/12 की दूरी किस स्पीड से? 50 की स्पीड से तय की गई है ना। इनको थोड़ा और हल करते हैं। ये 1 है मेरे पास, नीचे लिया 1/75 प्लस 1/120 प्लस 5/12 पंजो 60 600। अब देखो ये 1 तो बचा हुआ ही है। अब इनका नीचे एलसीएम लेंगे, कितना आया 600 एलसीएम आया है ना। 600 एलसीएम आया। कितनी बार गया ये वाला? हाँ कितनी बार बोला? 8 बार। देखो 150 300 तो 4, हाँ 8 बार गया यहाँ पर, प्लस ये 12 पंजो 5 बार गया, और ये कितनी बार गया? 5 बार, क्योंकि 1 बार गया प्लस 5 ऊपर वाला भी तो लेंगे। तो ये वाली चीज़ देखो, इसके हिसाब से नीचे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 1/, ये टोटल कितना हुआ 18 नीचे आएगा, ऊपर कितना जाएगा 600। तो 18 के पाढ़े में टेबल में कितनी बार आता है 60 नहीं आता, मतलब काटना पड़ेगा हमारे को। थोड़ा और कर लेता हूँ, 3 छीक 6 के टेबल से काट दिया ना, 6 दूनी 12, 3 बार 100 बार। इसको आगे हल किया तो कितना आया? 3 का लगाया तो 33.33, या क्या बोल सकते हैं 33 सही 1/3। ये आंसर आ गया इसका। कौन से वाले में आया इसका? सी ऑप्शन बना। ये सबसे बड़ा प्रश्न था इसका, इस पेपर का सबसे बड़ा प्रश्न यही था। और हर बार नवोदय वाले क्या करते हैं, एक प्रश्न ऐसा पक्का देते हैं जिसमें कि आप फंस सको, पक्का फंसोगे, ऐसा प्रश्न देते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। आगे बात समझ में। एक प्रश्न तो पक्का आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा कि कितना भी कर लो, एक प्रश्न तो आएगा जो हो सकता है कर पाओ, थोड़ा दिमाग लगा लो तो, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये ओरिजिनल है, आया हुआ पेपर है ये, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब 64 पे आते हैं, 14 नंबर प्रश्न पे। ऐसे एक्स मानोगे तो एक्स चलता जाएगा इसमें। 14 नंबर देखो, 7/3 गुणा 2/3 डिवाइड 3/5। प्रश्न लिख देता हूँ मैं पहले पूरा, फिर बोल रहा 2 + 1 सही 2/3। चलो इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा 7/3 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया मैंने, 5 ऊपर गया 3 नीचे आ गया। नीचे भी करते हैं ऐसा ही कार्रवाई, 2 + 3 एकम 3 2 5/3। आगे और हल करता हूँ। कट रहा क्या कुछ? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं कट रहा। देखो 5 दूनी 10, 10 का मल्टीप्लाई 7 से कितना हो गया 70/27 है ना। फिर नीचे कितना बना, देखो इसको भी सीधा कर सकते हैं। देखो ये एक भिन्न भी बना सकते हैं यहाँ पे तुरंत, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हो गया 11/3। बताया था कि ऐसी चीज़ें हैं। अब ऊपर नीचे करो इनको, देखो 70 ऊपर ही रहेगा, 27 आ जाएगा नीचे, गुणा 11 नीचे ही रहेगा, 3 चला जाएगा ऊपर। ये कितनी बार गया 9, तो 70 कितना आया? यही ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन आ रहा 70/99 बी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। 15 पे आते हैं हम। मिटा दूं? पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखो,
18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती है, मतलब छूट मिल गई उसको। देखो 100 रुपये की अगर वॉशिंग मशीन, अगर मैं मानूँ 100% के हिसाब से, अगर उसको 18% की छूट दे दूँ तो अब कितना मूल्य बच गया उसका? 88 बचा क्या है? 82, सॉरी कितना बचा? 82%। और इसी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 13,489। अब पूछ क्या रहा? अंकित मूल्य ये रहा, निकाल दो इसको, सीधी सी बात है। 13,489 डिवाइड 82 मल्टीप्लाई 100। ये बात किस किस को आई समझ में? किस किस को हजम हुई है? इतनों को हजम हुई, ठीक है फिर तो समझ गए। अंकित मूल्य है 100 के बराबर होता है, छूट घटाने के बाद में क्या होता है? विक्रय मूल्य आता है, ऐसे याद रखना इसको। अब ये कट रहा है क्या किसी से? या थोड़ा छोटा करूं? कटेगा ये, है ना, पर छोटा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो इसी से करता हूँ, इसी को करता हूँ ना छोटा। 41, ये 50। अब ये 41 के टेबल से जाएगा, ये पक्का जाएगा, है ना। ये जाएगा 329 बार, 329 बार। डिवाइड करके देखना है ना, डिवाइड कर लेना। अब इनका मल्टीप्लाई लगाया 16,450। इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना हम 329 और 50 का, तो ये आंसर आ जाए 16,450। सी ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। आगे आते हैं 16 नंबर। सोलह नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 300 का 90% प्लस 90 का 30%, इसका मान बताना है। तो 300 का मतलब मल्टीप्लाई 90/100 प्लस 90 का 30%, 30/100 हो जाएगा, है ना। ये 2 0, एक ये कट गया, एक ये कट गया। 9 27, 270, ये भी काट दो, कितना आया? 27। जोड़ लगा दो 792, 297। बी ऑप्शन कितना आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। चलते हैं 17 नंबर पे। मिला लिया सबने? सत्रह नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का HCF तथा LCM दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 38 और ये दे रखा है। HCF LCM दे रखा है। अगर इनका मल्टीप्लाई लगा दूं मैं, है ना, तो ये किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो एक संख्या भी दे रखी है 1558, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, बता सकते हैं आराम से। डिवाइड लाओ इधर इस तरफ, इसको यहाँ से हटा के डिवाइड में ले आओ। कितना बार गया? 1558। अब वही चीज़ वापस क्या करो, काटो थोड़ा, और काटने पे आ जाएगा इसका भी, है ना, कटेगा ये। हाँ चलो मैं काट दूँ ना, मैं देखो ज़्यादा बड़ा नहीं काटता हूँ, छोटा छोटा ले लेके काट के चले जाएंगे हम, है ना। अभी थोड़ी देर में छोटा हो जाएगा ये नंबर। देखो 776, है ना। इसको कहाँ पे? 7 बार, हाँ यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, है ना। ये गया 41, 41 बार गया। ये जाएगा 2394 बार। ये काट लेना है ना तुम्हारे को, 2394। ये इसका राइट आंसर आ गया 2394। कौन से में आ रहा है? बी ऑप्शन में, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई वगैरह तो कर ही सकते हो आप आराम से। ये हो गया 17 नंबर प्रश्न। अठारह नंबर प्रश्न देखो। 18 नंबर प्रश्न क्या है? एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से रुपये 2304 इतने रुपए एकत्रित किए गए, लिए गए उन बच्चों से। आगे बोल रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की विद्यार्थी हैं, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
ये पर्सन ऐसे बोल रहा है ये इतने रुपए इकट्ठे किए गए, ये किस हिसाब से मांगे गए उनसे बोला गया कि अपनी स्कूल में इतने बच्चे हैं, इस हिसाब से हर बच्चे को इतने ही रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो उस विद्यालय में कितने बच्चे हो गए, देखो जितने बच्चे थे उतने ही रुपए लिए गए, तो ये इसके बराबर आया। तो ये ऐसा कब संभव होता है, वर्गमूल निकाल देंगे उसका, क्या निकाल देंगे, वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट निकाल दें। किसका है ये, 48 का। 48 यहाँ पर था, 48 यहाँ पर था, तब जाके ये आया 2304 रुपये बने। तो 48 थे या 480 थे, 48 ही है, तो इसका 48 ही हो जाएगा, है ना। किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, एक जीरो फालतू है सी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो 48 तो करेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलता हूँ आगे वाले प्रश्न पे। सीरीज का प्रश्न है, पेपर बहुत अच्छा आता था पहले, देख लो तुम ही, हर टाइप के प्रश्न आते हैं ना, बहुत अच्छा पेपर आता था। तुम नवोदय को ऐसे मत समझ लेना। बोलो ये सीरीज किस किस को समझ में आई, वहीं से बता दो। चल, क्या समझा तूने, सेम गैप चल रहा है क्या, 258 है, 258 में 2 प्लस के बाद में भी को आप 2 घटी हो, वहाँ 130 में 2 प्लस देख, अच्छा ऐसे किया हुआ इसमें। हाँ, बाद में 18 में 2 जोड़ की भी को आप 2 बराबर 10 आओ। अच्छा चलो देखते हैं। देखो हर्षिता बता रहे हैं उसकी बात सही है क्या, देखो ये बोल रहे हैं सर इसमें पहले +2 करो, तो कितना बना, 260 बना। इसका आधा किया, सही बात है, यही बन रहा है। इसका भी क्या करो, +2 करो, तो कितना बना, इसमें डिवाइड बाई 2 लगाओ, कितना आ रहा है, यही आ रहा है, सही बात है ये भी। तो इसमें भी +2 किया हमने, तो कितना आया, 68, डिवाइड बाई 2 किया, कितना आया, 34, सही बात है ना। तो मैं इसी पे आ जाऊँ ना सीधा, मतलब सीरीज पकड़ ली हमने, और बहुत अच्छी पकड़ी तूने, और सबने पकड़ी है ना, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुम लोगों ने, है ना, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब देखो ये 18, इसमें +2 किया तो कितना बना, 20, डिवाइड बाई 2 किया, कितना आया, 10 आ जाएगा इसका, 10 आ रहा है बी ऑप्शन में। अच्छी सीरीज पकड़ी है हकीकत में, टाइम जरूर लगा होगा, है ना, किया हुआ नहीं था उसको तो टाइम लगा ना पक्का। हुआ किस किस का सही है, बीस नंबर प्रश्न है। 2 दशमलवों का गुणा दे रखा है, बोला कोई 2 संख्या है उनका अगर मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई आया ये, है ना। अब एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है कि यहाँ वाली क्या है संख्या। तो एक दिन देखो भूमिका को बुलाया था, भूमिका ने क्या कहा, सर ऑप्शन रखा था यहाँ पर, और फिर मल्टीप्लाई किया, जिसका भी आंसर ये आ गया मैंने उत्तर सही कर दिया उसको, है ना। और मैं एक तरीका और बताता हूँ, ये वाली चीज़ है, ये इसको डिवाइड में लाओ इधर और हल कर दो, पॉइंट हटा के हल कर लेना, कितना आ जाएगा, 5.02, यही आंसर आ गया इसका, डी ऑप्शन। नंबर 21 करते हैं, देखो इक्कीस नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। देखो 21 नंबर प्रश्न है, 725 नंबर का पेपर था, 500 नंबर लेकर आ गया हार्दिक। परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक लाया हार्दिक, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई 100 ज़रूर करो इसको, 25 के टेबल से काटो इसको और इसको, ये तो 4 बार, ये कितनी बार, 29 बार कट गया। तो इसका मतलब करेक्ट तो नहीं आएगा आंसर इसका, 200 बट्टे 29, हाँ 2000, 20 2 0 29। अब 29 के टेबल से कितनी बार काटा इसको, गुणोत्तर 69.26। किस किस का आया ये,
और ये ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में नहीं बोला कुछ निकटतम वगैरह करना, पर ये 70 के नज़दीक है ये, ठीक है ना, वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन। वैसे राइट आंसर तो ये है, पर कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या उपाय है हमारे पास? इसके नज़दीकी नंबर देखो, नज़दीकी नंबर देखो, ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? 70 ही मिल रहा है, और तो आसपास ही नहीं है कोई इसके, नहीं है ना, तो डी ऑप्शन हो गया। पक्का यही आ रहा है क्या? देखो मैं डिवाइड नहीं किया इसका, हाँ यही आ रहा है। किस किस का आया? ऊपर हाथ करो एक बार। आया था? एक बार चलो डिवाइड ही लगा लेते हैं, आ तो रहा है क्या? एक बार करेक्ट कर लेते हैं उसको। 29 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे बोलो? 9 बार, हाँ 36 18 6 बार पढ़ेंगे। 9 5 45, 9 6 54, 5 बच गए, 6 दूनी 12, 5 17, माइनस किया 6, 9 में से 2, ठीक है, 1 0 और उतारा, फिर 9 बार, है ना। 9 बार तो कैसे गया? यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना। 60 से 70 80 90, 261 हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हुई है, 8 बार ही जाएगा। 2 7 बच गए, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हुए? 16 और 7 23, माइनस करूँगा देखो अभी पता लग जाएगा, 8 और 2, देखो मतलब हमेशा याद रखना शेषफल इसके बराबर आ जाए या इससे बड़ा चला जाए ना, यहाँ पे तो एक टेबल और पढ़नी होती है हमारे को, ये चीज़ याद रखना। तो ये 68 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 68.9 आएगा लगभग। तो ये किसके नज़दीक है? 70 के नज़दीक है फिर भी, अभी भी, है ना, डी ऑप्शन ही होगा इसका। चलो आगे का प्रश्न है, देखते हैं 22 नंबर। बाईस नंबर प्रश्न है, देखो परिणाम दे रखे हैं हमारे को, निम्न सेट में परिणामों का औसत कितना होगा? 567 दे रखा है, 434 दे रखा है, 323 दे रखा है, 290 प्लस 401, तो कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड लगा तो औसत आ जाएगा क्या, है ना। इनका जोड़ लगा के 5 का डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा? 403, डी ऑप्शन आएगा। बहुत का मिल रहा है इसलिए मैं जोड़ के कर नहीं रहा हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, है ना। 22 नंबर प्रश्न हो गया है। 23 पे आता हूँ। 9861 को 3 व्यक्ति ए बी सी में 3 11 5 के अनुपात में बांटा गया, बी का हिस्सा बताओ। अकेला बी का पूछ रहा है, देखो एक बार लिखता हूँ मैं, किस किस अनुपात में? 3 11 और 5 के अनुपात में बांटना। किन को बांटना है? 9 8 6 1, इसको बांटना है। तो बी का हिस्सा है ये, पहले इन सब का लगाओ टोटल, टोटल कितना हुआ? 16 19, है ना। तो अब हमारे को क्या करना, इस धन को अगर 11 के हिस्सों में बांटना है और टोटल हिस्से 19, बस ये काम करना। किसका हिस्सा आ जाएगा? बी का आ जाएगा। काटा होगा, ये कितनी बार कटा? 19 के टेबल से कटेगा, हाँ ये कटा 519 बार। अब मल्टीप्लाई 5709, ये आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 5709, 5709, बी ऑप्शन, है ना। बी का पूछा था, बी ऑप्शन दे दिया। बी का पूछा, बी ऑप्शन आया। 24 करते हैं। अच्छा पेपर था हकीकत में, 2017 का लेवल का पेपर था। देखना नंबर कम आएंगे तुम्हारे भी, अभी हकीकत पता लग जाएगी। 24 देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। एक संगठन में 3450 कर्मचारी है, 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त कर ली। 42 है, इन्होंने क्या कर लिया? पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब क्या हो गया? उनका लेवल यहाँ था तो ऊपर बढ़ गए वो, है ना, पद की उन्नति हो गई,
42% की। तो हुई कितनों की नहीं, यहाँ से भी सोच सकते हैं हम, 58% की नहीं हुई। और पूछ क्या रहा देख लो, कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए यही पूछ रहा है इसमें। तो इसी का 42% लगा दो। 5 से काटो इसको, 7 6 बार 9 बार मल्टीप्लाई 1449। इतने लोगों ने पदोन्नति प्राप्त की। 42% का मतलब ये होता है। पदोन्नति का मतलब क्या हुआ, ऊपर पद ले लेना। जैसे मैं अभी टीचर हूँ, है ना, मैं फिर प्रिंसिपल बन जाऊँ तो मेरी पद की उन्नति हो गई ना। मैं बाद में आराम से बैठा रहूँगा वहाँ पे कुर्सी पर, पढ़ाना नहीं पड़ेगा मेरे को। तो वो क्या हो गई, पद की उन्नति हो गई, है ना। अभी मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ये बात हो गई। 25 नंबर लास्ट प्रश्न है, देखो। क्या बोल रहा है, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया। माध्य किसको बोलते हैं बेटा, औसत को ही बोलते हैं। माध्य को ही औसत बोलते हैं, औसत। ये दोनों चीज़ें बराबर है ना। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, संख्या। प्रेक्षण का मतलब होता है संख्या। तो 20 प्रेक्षण है, उनका माध्य 65 पाया गया। इसका मतलब इनका अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूँ तो योग भी आ जाएगा मेरे पास। किंतु बाद में पाया गया कि 69 है के स्थान पर 96 पढ़ लिया। बात सही ये लिखनी थी और हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, 96 लिख दिया। ये बात रोंग लिख दी हमने। तो इसका मतलब औसत में गड़बड़ निकाल दिया ना हमने, गड़बड़ कर दिया हमने औसत को। तो ये पूछ रहा कि सही माध्य क्या है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनका मल्टीप्लाई लगाऊंगा, 0 13 1300, है ना। अब मैं क्या करूँगा, पहली बात ये इसके अंदर शामिल है कि नहीं है, इसको पहले माइनस करूँगा। तो -96 किया तो कितना आया, 4031 कर दिया। यहाँ 2 आएगा, सही है ना। माइनस कर दिया। अब इसको मैं जोड़ दूंगा, इस वाले को, जो सही चीज़ है उसको वापस से जोड़ लगा दो। तो 13 7 2 1। अब ये टोटल थे किसका, कितनों का माध्य था, ये 20 का था। लगा दो 20 का डिवाइड इसी में। देखो मैं 2 का लगा रहा हूँ, देखो इसको मैं 10 मानता हूँ इधर, है ना। 2 का लगाया, कितनी बार गया इससे, 6 3 6, हाँ है ना। अब 10 से डिवाइड और लगाऊं, अरे तो मैं लगा रहा हूँ ना, मैं 2 से काटा है अभी मैंने इसको। अब 10 का डिवाइड और लगा दूं मैं, तो ये पॉइंट यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गया। तो ये आंसर बन गया, कितना बना, 63.65। ये वाला कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में। ये वाला प्रश्न किस किस को नहीं समझ में आया वो ऊपर हाथ करो। याद रखना हमेशा ऐसा प्रश्न जब भी आए, टोटल निकाल लो, जो गलत जुड़ा हुआ है बाहर निकालो, जो सही जोड़ना उसको अंदर डालो वापस, फिर औसत निकाल दो। ये बात भी सही है इसकी। इसने क्या बोला, सर इनका अंतर कर दो। अंतर किया तो फालतू जुड़ा हुआ है, देखो कितना फालतू है। ये बात भी सही है इसकी। इनका अंतर किया 27 फालतू है, तो ये माइनस कर दो, फिर 20 का डिवाइड लगा दो। ये बात भी सही है, पर गलती नहीं हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले निकालो इसको बाहर, सही को वापस लाओ अंदर, फिर क्या कर दो, औसत निकाल दो। ठीक है, आज का पेपर हुआ कंप्लीट।